इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है, जो 14 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पशु पक्षियों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं, जिसमें गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं का भोजन शामिल होता है। इन 5 अंशों को अर्पण करने की पद्धति को पंच बलि कहा जाता है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर तथा कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितर प्रसन्न हो। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। पितृपक्ष में गाय की सेवा है फलदायी। धार्मिक मान्यता के अनुसार केवल गाय में ही एक साथ पंच तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी है। मात्र गाय को चारा खिलाने और सेवा करने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है, साथ ही श्राद्ध कर्म संपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। मान्यता के अनुसार गाय को चारा खिलाया जाए तो वह ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही गौदान करके हर तरह के ऋण और कर्म से मुक्ति मिल सकती है। कौवा करे भोजन तो इसका ये है मतलब। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष में आपके द्वारा दिया गया भोजन कौवा ग्रहण कर ले तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को देवपुत्र भी माना गया है। यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझें पितर प्रसन्न और तृप्त हैं, और यदि नहीं तो समझें कि पितर नाराज और अतृप्त हैं। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज होते हैं प्रसन्न। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के दौरान कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और वो हर तरह के आकस्मिक संकटों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कुत्ता राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। चींटी को भी कराएं पितृपक्ष में भोजन। चींटी के लिए पितृपक्ष में पत्ते पर भोजन परोसना चाहिए। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है। वहीं देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवता और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में उसे उठाकर घर से बाहर किसी उचित स्थान पर रख देना चाहिए। पितृपक्ष में आपको अपने पितरों से आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी मनोकामना है।